आज सच उगलने आया हूँ यार मैं। देख रहे हो पीछे? ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आगे के कुछ दिन जो आप लोग मुझसे पढ़ोगे, ऑब्वियसली 250 दिन अभी भी बचे हैं, उससे भी ऊपर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हो, आपको उस बंदे पर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या पता मैं तेरा काट के चले जाऊँ यार, है ना? तो आज सच बोलूँगा। बहुत लोगों को मेरा सच पता है, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं। एंड जिन लोग को नहीं पता है, ऑब्वियसली कभी ना कभी ये क्वेश्चन रेज होगा कि क्या मैं आईआईटीएन हूँ या नहीं। ठीक है। तो यस, मैंने एडवांस क्रैक किया है एंड मैं एनआईटी सूरत से पढ़ा हूँ। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ख़त्म भी हो गई है एंड मैं अभी कैट देने वाला हूँ 2024 के अंदर। बट जो जर्नी 2016 टू 18 में थी, वो ऐसी क्या थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनआईटी ही कर पाया। एंड क्या मैंने आईआईटी का सपना देखा था। सो बेसिकली आप चले जाते हैं यहाँ पर टाइम में 2016 के अंदर, जहाँ पर अभी अभी हमने 10th ख़त्म की है। बट कंडीशन ये है, मैंने 9th में ट्यूशन जाना चालू कर दिया। एंड ऑब्वियसली इट वॉजेंट अ ट्यूशन बट अ कोचिंग सेंटर, जो कि था रेजोनेंस। रेजोनेंस जाना चालू किया, वहाँ पर नया नया आया था। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर था, शायद उससे भी ज़्यादा। रोज़ ट्रैवल करते थे। वहाँ पर काफ़ी डांट वाट भी पिटी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया जब चीज़ें सर के ऊपर से निकलने लग गई। फिर उसके बाद जस्ट घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर 100 मीटर दूर पर एलएन बना। चेंज किया, 10th में एलएन गया। अब 2 साल ऐसे कोचिंग सेंटर में जहाँ पर आईआईटी जेई तो हवा में होता है, तुम सूंघो तो जेई की सुगंध आती है। तो वहाँ पर एक बच्चा कुछ और सोच भी नहीं सकता, बट उसका रियल गोल सिर्फ एक ही होगा कि भाई जेई फोड़ना है। हमारे एलेंथ में 11th-12th नहीं था, वरना आई वुड हैव ऑब्वियसली डन देयर। फिर मैंने आकाश ज्वाइन किया 11th एंड 12th में। वी हैड 3 ग्रेट टीचर्स। अभी भी मैं बोलूँगा, अगर सर सुन पा रहे हैं तो दिव्यपाल सर मेरे फेवरेट, जो मैथ्स के सर थे, जिनकी वजह से आज ये पोजीशन है कि यस आई कैन डू थिंग्स। केमिस्ट्री में रवि सर थे एंड फिज़िक्स में अर्जुन सर थे। बस प्रॉब्लम क्या हुई, अब वहाँ से बात करते हैं। सो 2018 बोर्ड्स देने के बाद व्हेन यू वेंट टू आकाश, आपने देखा, स्ट्रेंथ देखी। ठीक है, कंपैरेटिवली रेजो एंड एलन में हमारी कम स्ट्रेंथ थी, आकाश में 11th में हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। तो जब आपने स्ट्रेंथ देखी तो एक ये हुआ कि भाई यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। और सिर्फ कंपटीशन वहाँ से नहीं आया, कंपटीशन दिमाग में बैठ गया था जब आपने ये देखा कि आप तो सिर्फ 60% स्कॉलरशिप होल्डर हो, जबकि यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप होल्डर बैठे हैं। ठीक है, सो रियल कंपटीशन बिगिंस देयर इटसेल्फ कि भाई यहाँ पर तो आप क्लास 10 से ही कॉम्पीट करने बैठ गए हो इन धुरंधरों से, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स है, या प्रोबेबली जिन्होंने मेहनत करके इतना अपने आप के ब्रेन को, मतलब वो टॉर्चर कर करके ब्रेन को, अपनी वायर को इतने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना कि इनको हराने के लिए भाई जुनून चाहिए, गंदा वाला। मैंने हमेशा से क्रिकेटर बनना ड्रीम किया था, हमेशा से। आज भी अगर मैं कहूँ तो साइंस लेने का प्लान कभी था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि 10th तक ये हालत थी कि साइंस तो समझ में ही नहीं आती। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मार्क्स गंदे आते थे। आई वॉज अ 10 CGPA होल्डर क्लास 10th के अंदर। साइंस में भी 95% ऊपर, मैथ्स में भी 95% ऊपर। मैथ्स समझ में आती थी,
ठीक है, मैथ समझ में आती थी, साइंस समझ नहीं आती थी, बट वही है ना कि एनसीईआरटी है तो बंदा कर सकता है, कर ली थी। 95% लाना क्लास 10th में, भाई जैसे आइसक्रीम पिघलती है ना, बाहर रखी है आइसक्रीम पिघल गई, वैसे ही 3 महीने मेहनत की 95%। मैं आज भी यही बोलता हूँ, 3 महीने मेहनत, जैसे तुम आइसक्रीम को बाहर रखो आइसक्रीम पिघलेगी, वैसे ही तुम 3 महीने के लिए बस 10th पढ़ो 95%। सही बात है, ये लोग ये सब जानते हैं जो 10वीं दे के आए हैं कि भाई वो लास्ट के 3 महीने होते हैं। क्रिकेटर वाले बंदे ने साइंस चूज तो कर ली, ठीक है, मन पर दिमाग में वो भूत सवार था हमेशा से कि भाई करना तो वो है, बट अब साइंस क्यों चूज़ की? क्योंकि सपने ऐसे देखे कि भाई पैकेज बहुत हाई मिलते हैं, घर पर भी ऐसी बातें हुई, फिर चाचू थे, पापा थे, बातें ऐसी हुई कि वहाँ से ये गोल हो गया कि भाई पैकेज अच्छा चाहिए। तो उसके वजह से मैथ्स आती थी, बायो वॉज माई सेकेंड फेवरेट एक्चुअली, साइंस के मतलब मैथ्स के बाद सेकेंड फेवरेट वॉज बायो, बट मैं पीसीएम भी नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेनी पड़ती थी। तो मैं 3 पूरी साइंसेज लेने के बाद एक मैथ्स भी लूँ, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता था, तो आई टुक पीसीएम। ये तो ही वो जर्नी जहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई पीसीएम लेना है। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, I went to Singapore, Malaysia in 2018. Obviously ये कोई फ्लेक्स वाली बात नहीं है, बट फैमिली सब साथ में गई। सात दिन का भूला हुआ आदमी जेई में कभी कम बैक नहीं कर सकता, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग के ओपिनियन क्या है मुझे नहीं पता। सिर्फ 1-1.5 हफ्ते की ट्रिप थी, सिर्फ 9 दिन के आना जाना मिला करके 9 दिन की ट्रिप थी, बट आज मैं एक चीज कह सकता हूं, अगर वो 9 दिन मैंने उधर नहीं गवाए होते ना, आज शायद मैं कहीं और होता। उस मई की ट्रिप से पहले ऑब्वियसली आप लोग को पता है हमारे टाइम पर 2016-17 में मार्च में ही चीज़ें चालू हो जाती थी, अब तो फिर भी काफ़ी लेट होने लग गई है, अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आजकल कोचिंग चालू होने लग गई है, बट पहले के टाइम पर मार्च सेकंड वीक में पेपर खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद, बोर्ड्स खत्म हुए 2 दिन बाद कोचिंग। तो उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो वो 1 महीने में AIATS दिया, ठीक है, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज जो होती है, सेंटर रैंक मेरा 2 था, ठीक है, 105 मैंने मैथ्स में आए थे 120 में से। जब आप रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर कर रहे हो वो आपका मतलब ऑन टिप्स है, आप पूछो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं कोई भी डोमेन रेंज निकाल दूँ। उस टाइम पर ये लेवल था। केमिस्ट्री में सबसे आगे, हाँ ऑब्वियसली मेरी सेंटर रैंक उस टाइम पर 2 आई थी, या वो बैच में 2 आई थी, और सेंटर में शायद मेरी 5-6 थी, बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी। जब आपके पास 200-300 जनों और आप सेकंड या थर्ड आ रहे हो, या प्रोबेबली फिफ्थ या सिक्स्थ आ रहे हो, तो भी आप बहुत खुश हो उस चीज़ में, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। बट मैं आज ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई 11th का एस्पिरेंट है, छुट्टियाँ छुट्टी के लिए नहीं होती 11वीं और 12वीं की, छुट्टियाँ पढ़ने के लिए होती है 11वीं और 12वीं की। So I lost track. I just fishing lost my track. उसके बाद जब मैं वापस आया ना, मैंने फिर भी ऐसा किया था, मैंने अपने मैथ्स के सर को बोला था, सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ट्रिगो का इतना पार्ट तक कंप्लीट करके चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आऊँगा तो 8 दिन में आप ऑलमोस्ट इधर तक ही करवाओगे। मैं उनसे बात करके गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे था यार ये तो टिप पर चल रही है, सेकंड चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वगैरह वगैरह, हो जाएगा। हूँ न्यू कि भाई क्योंकि छुट्टियाँ हर बच्चे की थी उस टाइम पर, तो टीचर्स ने 1-1 2-2 क्लास एक्स्ट्रा भी ले ली, क्योंकि छुट्टियों में आप लोग ऑब्वियसली पुश करते हैं कोचिंग सेंटर्स वाले। एंड देन इट वाज ऑल अबाउट, आई मिस्ड एवरीथिंग।
एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या मिस किया भाई, मैंने 11वीं मिस कर दी पूरी फिजिक्स की। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 11वीं क्या फिजिक्स की मिस की, मैंने पूरी 12वीं ही खत्म कर दी अपनी फिजिक्स की। आई वॉज टोटल मेस इन फिजिक्स, 0। मेरे जेई में नंबर पता है कितने फिजिक्स में? 10 नंबर आउट ऑफ 120। हमारे टाइम पर 120 का था। तो ये है यार, ये दिक्कत है। मुझे यही लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट वो गलती के बाद क्या मैं सीखा? नहीं, मैं नहीं सीख पाया। मैं नहीं सीख पाया। मैंने मेहनत करने की कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की। वो मई का महीना था मेरे पास मेहनत करने के लिए, मैंने मेहनत की, मैं गया, मैंने एक्स्ट्रा डाउट्स लिए, मैंने किए, क्वेश्चन सॉल्व किए। बट जो अंडरस्टैंडिंग मेरी वो 1 महीने में बनी पड़ी थी, जो अप्रैल के मंथ में थी, वो एक ब्रेक ने मेरे वायर्स को इतना लूज कर दिया था कि मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, बेटा तुम एक बार 100 से 50 आए हो ना, तो तुम्हारा 50% का नुकसान है, लेकिन 50 से 100 पर जाने के लिए तुम्हें 100 गुना मेहनत करनी पड़ती है। एंड दैट वॉज माई सिचुएशन। 100 to 50 मैं आ गया था, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पाया कि मैं 2 times वापस अपने लेवल पर पहुंच जाऊं। एंड दैट्स वेयर आई लॉस्ट इट।